गंगा नदी को गंगोत्री भी कहा जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर 10,200 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख धारा है। यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर ऊपर गोमुख नामक स्थान पर गंगा का वास्तविक ग्लेशियर स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। यह स्थान 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। गंगा नदी का उल्लेख वेदों और पुराणों में एक दिव्य नदी के रूप में किया गया है। वह केवल एक साधारण नदी नहीं, बल्कि स्वयं देवी का स्वरूप मानी जाती है। उनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से मानी जाती है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके 3 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया, तब उनके चरण से ब्रह्मलोक में गंगा प्रवाहित हुई। इसी कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। ब्रह्मलोक में प्रवाहित होने के कारण गंगा अत्यंत शुद्ध और दिव्य थी। देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। गंगा का स्थान स्वर्ग में था और वे केवल देवताओं के उपयोग के लिए प्रवाहित होती थीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी को गंगा की आवश्यकता पड़ी। अयोध्या के सूर्यवंश में राजा सगर हुए, जो अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी के पुत्र असमंजस थे, जबकि सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में यज्ञीय अश्व घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता था तो उसे पराजित किया जाता था। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, सगर के यज्ञ से भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि सगर का यज्ञ सफल हो गया तो वे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। अतः इंद्र ने यज्ञीय घोड़े को चुपचाप चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। जब राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा तो वे अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्हें वहाँ यज्ञीय घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत मुनि पर क्रोधित हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके क्रोध की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगीं, क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनके पौत्र अंशुमान ने अपने पितामह के आदेश पर कपिल मुनि से भस्म हुए पुत्रों की आत्मा के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि जब तक स्वर्ग की गंगा नदी को पृथ्वी पर लाकर उनके भस्म पर प्रवाहित नहीं किया जाता, तब तक उनकी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन वे असफल रहे। उनके पुत्र दिलीप ने भी यह प्रयास किया, परंतु वे भी असफल रहे। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय में जाकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, कृपया गंगा को पृथ्वी पर भेज दें, जिससे मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेजना तो संभव है, लेकिन उनकी धारा अत्यंत वेगवान है। यदि वे सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसीलिए किसी को उनके वेग को रोकना होगा। भागीरथ ने तब भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे शिव प्रसन्न हुए। शिव ने कहा कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को स्वर्ग से छोड़ा तो वे अत्यंत वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ीं, लेकिन भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को समेट लिया। गंगा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। भागीरथ ने पुनः
भगवान शिव की स्तुति की। तब शिव ने अपनी एक जटा खोलकर गंगा को धीरे धीरे प्रवाहित किया। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है, जहाँ से गंगा पहली बार पृथ्वी पर आईं। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उनकी धारा से कई क्षेत्रों का उद्धार हुआ। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर के पुत्रों के भस्म को छू लिया। गंगा की पवित्र धारा के स्पर्श से वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग को प्राप्त हुईं। इस प्रकार भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इस कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माँ मानी जाती है। हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है और गंगा स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक ऐतिहासिक और पौराणिक घटना है जो हमें भक्ति, तपस्या, धैर्य और पूर्वजों के प्रति सम्मान की सीख देती है। यह कथा केवल एक नदी के अवतरण की नहीं बल्कि भागीरथ की अथक साधना और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की भी है। गंगा आज भी भारत की जीवन रेखा है और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अनमोल धरोहर है।